समाज को तोड़ने की एक साजिश है, समाज को बिखराव करने की एक साजिश है। समाज को समझना होगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जो 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, लाखों लोग जेल गए, माताओं ने बच्चों को अपने जेल में जन्म दिया, लेकिन आंदोलन 6 साल तक चला। समाज ने एक एक पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उस स्टैचू को संसद भवन के प्रांगण में लगवाने में कामयाब हुए। लेकिन एजुकेशन तो कर दी महंगी। जहां 6 पैसे फीस थी वहां 50,000 रुपए फीस कर दी, और वहां पैसा कहां से आए? यानी पढ़ाई के रास्ते रोक दिए गए, सरकारी क्षेत्र को खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र खोल दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, और जो कुछ बचा उसमें समाज के अंदर जूत बजवाने का, झगड़ा कराने का एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 18 जून में जो है नई सरकार का गठन हुआ, और जिस दिन रिजल्ट आए ठीक उसके एक दिन पहले संसद के प्रांगण से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटा दी गई और उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। लेकिन अभी तक उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, और उसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं केपी चौधरी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने कहा है कि 9 अगस्त को आप लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 9 अगस्त को हमारे समाज का एक अम्बेडकरवादी दिल्ली आ रहा है। जंतर मंतर पर हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत शांति प्रिय तरीके से हम अपने समाज की आवाज़ को, भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का जंतर मंतर पर कार्य करेंगे, और सरकार से मांग करेंगे कि समाज की भावनाओं का आदर करते हुए अविलंब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टैचू को उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जो 6 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, लाखों लोग जेल गए, माताओं ने बच्चों को अपने जेल में जन्म दिया, लेकिन आंदोलन 6 साल तक चला। समाज ने एक एक पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उस स्टैचू को संसद भवन के प्रांगण में लगवाने में कामयाब हुए। उस स्टैचू को हटाने से अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हर व्यक्ति बहुत ही आहत है, और सरकार से हम पुरजोर मांग करते हैं कि अविलंब हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए, एक एक अम्बेडकरवादी की भावना का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को पुनः जहां वो स्थापित थी उसी स्थान पर स्थापित किया जाए। सर, जिस तरह से संसद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई गई है, अभी अभी सर एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC और ST कोटे में भी जो है अब सब कोटा बनाया जाएगा, क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय इस पर? देखिए, इसमें हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स की टीम है, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, इसमें अभी क्योंकि 550-600 पेज का वो जजमेंट है, हमारे सभी लीगल एक्सपर्ट्स उसको स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद में जो निर्णय उधर से निकल कर आएगा, अभी इनिशियल निर्णय ये हुआ है कि उसमें एक रिव्यू पिटिशन उसमें डाली जाएगी, और रिव्यू पिटिशन डालने के साथ साथ समाज को ये भी अपील की जाएगी कि ये समाज को तोड़ने की एक साजिश है, समाज को बिखराव करने की एक साजिश है। समाज को समझना होगा। अगर उनको करना था तो बच्चों को पढ़ाई देते, बच्चों के लिए स्कूल बनाते, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी देते। जो 4 लाख करोड़ रुपया SC ST पे खर्च होना चाहिए था, उस पैसे से एक जिले में 1000 बच्चों का, उसमें वाल्मीकि समाज का बच्चा भी आता, उसमें खटीक समाज का बच्चा भी आता, बैरवा समाज का बच्चा भी आता। लेकिन एजुकेशन तो कर दी महंगी। जहां 6 पैसे फीस थी वहां 50,000 रुपए फीस कर दी, और वहां पैसा कहां से आए? यानी पढ़ाई के रास्ते रोक दिए गए, सरकारी क्षेत्र को खत्म कर दिया गया, निजी क्षेत्र खोल दिया गया, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, और जो कुछ बचा उसमें समाज के अंदर जूत बजवाने का, झगड़ा कराने का एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दी गई। इसलिए इस विषय पर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरा इसमें जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद जो लीगल टीम इसमें फैसला लेगी, जिसमें रिव्यू पिटीशन डालने का फैसला हो चुका है, आगे की कार्रवाई जो होगी उसको 9 अगस्त 2024 को जंतर मंतर पर हमारे साथियों के साथ डिक्लेयर किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल कि आप खुद सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, अभी एक फैसला आया है कि सरकार ने कहा है कि जो RSS है उसमें से बैन हटा लिया गया है। अब उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो RSS की बैठकों में भाग ले सकते हैं। कैसे देखते हैं, ये क्या फैसला सही रहेगा कि एक सरकारी कर्मचारी नौकरी करते हुए RSS और उनकी बैठकों में भाग ले? देखिए, ये जो फैसला सरकार का, मैंने इसमें पहले भी अपना वक्तव्य दिया है, मैं आज फिर देना चाहता हूँ। इससे RSS जैसे दूसरे संगठन और भी काम कर रहे हैं, उन संगठनों में भी जाने पर रोक है। अगर RSS की रोक हटी है तो जो भी संगठन काम कर रहे हैं उन सब में रोक हटनी चाहिए, और अगर और संगठनों पर बैन है और RSS के लिए खोला गया है
तो इस सरकार का निर्णय ये एक तरफा मानूंगा, मैं पक्षपातपूर्ण ये निर्णय मानता हूं। सरकार को इसे पुनर्विचार करना चाहिए और जो भी संगठन भारत में काम कर रहे हैं जिन पर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के भाग लेने में रोक है, इवन भारत सरकारी अधिकारी कर्मचारी नौकरी में रह करके टीचर्स के अलावा, प्रोफेसर्स के अलावा लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, उसमें भी रोक है। अगर ये सारी चीजें हट रही हैं तो सरकार को एक मान्य निर्णय लेना चाहिए और अगर आरएसएस की रोक को हटाया गया है तो बाकी संगठनों में जहां जहां रोके उसे भी हटा करके एक सर्वमान्य निर्णय देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने सुना केपी चौधरी जी को, जिनसे अभी हमने बात की कि किस तरह से 9 अगस्त को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति 3 जून के शाम को हटा दी गई है, उसको लेके एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है और भी कई मुद्दों पर इनसे बात हुई है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।